वीडियो में मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन समझा रही हूँ जो आपका दिया हुआ है वर्कबुक में फॉर सेल के लिए। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। आपके पिताजी का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। डिजाइन अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द लोकल न्यूज़पेपर। आपको कुछ घरेलू सामान बेचना है और उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो मैं आपको फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट समझा चुकी हूँ। आपका जैसे ये वॉशिंग मशीन का दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम 2-3 घरेलू आइटम के नाम लिखेंगे और टोटल हमारा इसी तरीके से इसका आंसर आएगा। तो ये मैंने आपके लिए बनाया है। इस तरह से आप चाहें तो कोई भी और चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। तो आपका ये एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल आएगा। हेडिंग डालेंगे फॉर सेल। इस तरह से हम नाम लिखेंगे। कलर्ड टीवी मैंने सैमसंग डाला है। रेफ्रिजरेटर वोल्टास। वॉशिंग मशीन एलजी। ओल्ड 2018 मॉडल। एक्सीलेंट कंडीशन। फुली ऑटोमेटिक। अंडर वारंटी। ऑन अ ट्रांसफर टू अनदर सिटी। तो इसमें आपके नाम नहीं दिया हुआ है कि क्या वस्तुएं हैं। आपको जो वस्तुओं के नाम सही से लिखते बने, आपको उनके नाम लिखना है। कंपनी लिखें, कलर लिखें, आप जो कुछ भी उसका वर्णन करना चाहें, जो चीज़ आपसे अच्छे से लिखते बन जाए उतना आपको लिखना है। ये चीज़ें आपको सभी में लिखना है। एक्सीलेंट कंडीशन, फुली ऑटोमेटिक, अंडर वारंटी मैंने आपको समझाया था। अब इसमें आपका कारण दिया हुआ है ओनर ट्रांसफर्ड। उसमें दिया था आपका ओनर गोइंग टू एब्रॉड। तो अगर कुछ नहीं है क्वेश्चन में तो आप ओनर गोइंग एब्रॉड लिख सकते हैं, वरना आपके क्वेश्चन में जो दिया है तो आपको वही लिखना है। तो इसमें लिखा है ओनर ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। और कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पे जो कुछ भी नेम दिया होगा क्वेश्चन में, आपको नेम लिखना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह 001 करके इस तरह से आप नंबर डाल देंगे। और ये आपका इस तरह से फॉर सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। आपको तरीके के नंबर ज़्यादा रहते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है एग्ज़ाम में। तो आपके बहुत आसानी से आप 5 नंबर ला सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है आप टेक्स्ट बुक में जो नमूने का एडवर्टाइजमेंट दिया है आप उसको पहले याद करें, तो ही आप इसको बना पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हेलो 12th क्लास, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट समझा चुकी हूँ। रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड में आज जो आपका वर्कबुक का क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ये दिया हुआ है आपका इस तरह से। इमेजिन योर सेल्फ टू बी द एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। You need chartered accountant for Mumbai, Delhi and Bangalore offices. Write an advertisement for a national daily offering an initial salary of ₹20,000 per month with free accommodation. Complete the advertisement in 50 words. यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है इमेजिन योर सेल्फ, यानी आप कौन हैं, अपने आप में कल्पना करें कि आप एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई हैं। यानी एक्सपोर्ट मैनेजर हैं, किस कंपनी में है, कंपनी का नाम है दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। यू नीड, आपको आवश्यकता है चार्टर्ड अकाउंट्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता है। आपके पद का नाम ये है। बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं कि किसके लिए लिखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पद जो लिखते हैं आपके उसमें किस पद के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहाँ, फॉर मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिस, 3 जगह आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता है। आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है नेशनल डेली में। सैलरी आपको 20,000 रुपये प्रति महीना बताना है और सुविधाएं अलग से। तो इस पूरे वर्णन के आधार पे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ इसके आधार पे आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। किसका बनाना है, आपको रिक्वायर्ड का।
तो पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि आपको रिक्वायर्ड का एडवर्टाइजमेंट ये याद करके रखना है, इसी के आधार पे हम बनाएंगे अपना। तो ये मैंने आपके लिए बना रखा है, तो इसको आप समझ लें। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड इस तरह से हेडिंग डालना है। आप चाहें तो टोटल कैपिटल अक्षर में डालें या काली डॉट से डालें, वो आपकी मर्जी है। इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, जैसे इसमें बन रहा है बॉक्स। ये बहुत ज़रूरी है आपका बॉक्स बनाना, इसके बगैर आपके ये मान्य नहीं होते हैं। एडवर्टाइजमेंट वगैरह, नोटिस, इन सभी में बॉक्स बनाना ज़रूरी है। तो अब हम उसी तरह से प्रारंभ करेंगे जैसे आपने याद करा था। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका इसमें IT प्रोफेशनल्स लिखा हुआ था, जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक का रिक्वायर्ड का याद करा है, तो उस IT प्रोफेशनल्स की जगह पे हो जाएगा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर यहाँ पे ऑफिस के नाम दिए हुए हैं, तो आगे हम लिखेंगे मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर ऑफिसेस। यहाँ पे M कैपिटल बनेगा। जो भी इंग्लिश की खास बातें हैं उन चीज़ों को आपको अपने आप ध्यान रखना है। ऑन अ फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिस विथ एक्सपीरियंस, ये सब बातें आपको इसलिए लिखना है कि आपको 50 शब्दों में एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ें हम कॉमन हैं, सभी में लिख सकते हैं, फुल टाइम भी पार्ट टाइम भी। और किसके आधार पे? बेसिस विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल के अनुभव के आधार पे आप भर्ती करेंगे। एज नॉट मोर देन 30, ये आप बताना चाहें बता सकते हैं। फिर ये बातें हमारे उसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं किसी भी उसमें। सैलरी हमें दी हुई है ₹20,000 पर मंथ विथ फ्री एकोमोडेशन, ये जानकारी भी हमको दी हुई है। तो ये भी हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन के आधार पर ही लिखेंगे। आगे हमें लिखना है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मेल देयर रिज्यूम टू एक्सपोर्ट मैनेजर ऑफ दीपाली ओवरसीज लिमिटेड मुंबई। यहाँ पे मेल देयर रिज्यूम या फिर सेंड देयर रिज्यूम, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से जरा सा एडवर्टाइजमेंट है। बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते कि किसकी आवश्यकता है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। नमूने के तौर पे जो भी आपके बुक में दिए हुए टेक्स्ट बुक में, वो आप याद करके चलेंगे। तो IT प्रोफेशनल्स की जगह हमने वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख दिया, इन C++ जावा छोड़ दिया, और यहाँ पे हमने अपना एड्रेस भी चेंज कर दिया है। बाकी अधिकतर बातें आपकी कॉमन हैं, जो आप किसी भी उसमें कॉमन लिख सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से ही आपका रिक्वायर्ड का एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।